नहीं करते हैं, लेकिन विद्युत के गुणों को प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया? कुछ पदार्थ ऐसे भी पाए गए हैं वो टाइप के का प्रवाह नहीं करेंगे तो पदार्थ होंगे। कुछ पदार्थ अपने पास ऐसे पाए हैं जो का नहीं करते हैं, लेकिन विद्युत में होता है। समझना ध्यान से। ऐसे पदार्थ जो विद्युत प्रवाह तो नहीं करते हैं, विद्युत के गुणों को करते हैं, या विद्युत क्षेत्र होता है अपन परावैद्युत पदार्थ अर्थात डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं जिनको इसको परावैद्युत। समझना ध्यान से। परावैद्युत पदार्थ क्या होंगे? वे पदार्थ, डेफिनेशन में लिख देता हूं, लिख लेना साथ में, यहीं से अपना चैप्टर स्टार्ट। वे पदार्थ विद्युत नहीं करते, परंतु के गुणों को प्रदर्शित, विद्युत के गुणों को प्रदर्शित करते हैं। क्या कहलाते हैं? विद्युत पदार्थ। बेटा ध्यान से सुन लेना, बहुत स्पेशल टाइप के पदार्थ प्रवाह नहीं होगा, लेकिन विद्युत के गुणों को प्रदर्शित, अर्थात विद्युत के गुण में आकर्षण प्रतिकर्षण हो जाएगा। उदाहरण हो सकता है इसका, सबसे पहले अभ्रक, मोम, क्या क्या बोला मैंने? मोम, कागज आदि, और भी कई प्रकार, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, जल होगा, हाइड्रोक्लोरिक प्रकार के परावैद्युत पदार्थ होते हैं। जो मैंने नाम लिख दिया है, मोम है, कागज है, और भी कई प्रकार के हो सकते हैं। हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस होगी, ऑक्सीजन होगी, जल। तो ये पदार्थ होते हैं जो प्रवाह तो नहीं करेंगे। इनमें कौन से गुण पाएंगे बेटा? विद्युत क्षेत्र के गुण, यानी कि इनमें आकर्षण और क्या लगेगा? प्रतिकर्षण लगने लग जाएगा। इनको बोलते हैं अपन विद्युत पदार्थ। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई आपको? परावैद्युत पदार्थ का मतलब समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है, उदाहरण आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हो। अब ये जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं बेटा, ये जो पदार्थ होते हैं बेसिकली ये दो होते हैं। कितने होते हैं? दो प्रकार के। इनमें है परावैद्युत, कौन सा? अध्रुवीय, नॉन डाइलेक्ट्रिक। सेकंड आएगा अपने पास ध्रुवित या परावैद्युत पदार्थ आएगा, ध्रुवीय परावैद्युत। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन पोलर मटेरियल, पोलर या अनपोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इसको। ठीक है, तो अब अपन देखेंगे कि परावैद्युत पदार्थ हैं, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं बेटा। या ध्रुवीय शब्द अंदाजा आपको लग गया होगा कि मैं ध्रुवीय बोल रहा हूं, ध्रुवीय शब्द बार बार मतलब अपन करेंगे द्विध्रुव के बारे में। किसके बारे में? द्विध्रुव के बारे में। और बेसिकली क्या होता है बेटा? क्या होता है पहले बता दिया, परमाणु के दो आवेश एक दूसरे के बिल्कुल पास हो तो
उस को क्या बोलेंगे अपन, वहां पे लिखवाया था मैंने जैसे माइनस क्यू और प्लस। अगर दोनों आवेश एक दूसरे के बिल्कुल सेपरेट में है, बिल्कुल पास, तो ये निकाय क्या कहलाता है, कहलाता है दूरी है। यहाँ पे फॉर्मूला और था अपने पास द्विध्रुव प्रभावी लंबाई डिनोटेड बाय 2l। यहाँ पे मैंने कहा था P बराबर क्या होता है, 2l होता है, यानी कि द्विध्रुव क्या बताया था, आवेश आवेशों के बीच की प्रभावी लंबाई होगी। बात समझ में आई या नहीं आई? ध्रुवीय शब्द का मतलब अपन द्विध्रुव आघूर्ण से ही निकालेंगे बेटा। किससे निकालेंगे? द्विध्रुव आघूर्ण से ही, यानी कि ये ध्रुवियों में भी कहीं माइनस की बात होने वाली, इसकी बात और माइनस की बात होगी। तो आप देख लो, सबसे पहले आता है ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। देखो इधर, देखो इधर ध्रुवीय नॉन परावैद्युत पदार्थ क्या होंगे बेटा, ऐसे पदार्थ जिनका द्विध्रुव आघूर्ण 0 होगा, जिनका कितना 0 अपन ऐसे परावैद्युत पदार्थ की डेफिनेशन ऐसे भी अपन देंगे, ऐसे पदार्थ जिनके आवेशों केंद्र क्या होता है, होता है, क्या होता है, संपात आवेशों का या दोनों का केंद्र एक ही होता है, या दोनों आवेश एक दूसरे रखे हुए होते हैं, इसी को क्या बोलेंगे अपन, ये परावैद्युत बोलते हैं। देता हूं, पदार्थ आवेशों का के केंद्र संपाती होते हैं, क्या होते हैं, संपाती। इधर एक ही आवेश है या परमाणु, ये परमाणु दोनों यहाँ पर जोड़ दिया, एक पे प्लस एक, दोनों चिपक गए, तो इस सिस्टम तैयार हुआ है। और अपन ये प्लस है, ये माइनस, दोनों के हो गए, एक ही बिंदु पर दोनों के केंद्र, इसको क्या बोलते हैं अपन, या पोलर परावैद्युत पदार्थ। जरा इसके एग्जांपल क्या है, H, इसके बाद N2 होगा, होगा, ऐसे कई प्रकार के होंगे। CO2 को क्या बोल सकते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इसमें आ सकती है, तो H2O2। देखना बेटा H2 कैसे बनती है, अरे दो H मिले होंगे तभी तो होगी, H2 बना होगा, तो मिलेंगे, एक प्लस होता है माइनस, एक त्याग देता है और दूसरे को क्या कर लेता है, तो एक पे प्लस आता है, दूसरे पे माइनस आता है, तो इन दोनों केंद्र होते हैं वो एक संपाती होते हैं, ऐसे ऐसे ये हो गया H और ये क्या हो गया H माइनस। अब ये आप दिख रहे हैं अलग अलग दूसरे के ऊपर है, आप इसको थ्री होंगे, ये दोनों के एक दूसरे के ऊपर होंगे, H2 क्या भी N2 का भी यही होगा। आगे बात, धनावेश और ऋणावेश दोनों का जो आवेश है वो
एक दूसरे के क्या होता है बेटा, अनुपाती होता है। कोई अपन यहाँ पर क्या कहने वाले हैं, विद्युत पदार्थ का भी यही कार्यक्रम होगा। एक ऑक्सीजन होगा, दूसरा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऐसा होगा, एक नाइट्रोजन के ऊपर ये दिखने में आपको अलग अलग दिखता है, ऐसे फोल्ड करोगे इन दोनों को, एक क्या आ जाएगा H, यानी कि इन दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब मैं आपको बेटा प्लस माइनस दोनों एक पर बैठे हुए, तो बताओ द्विध्रुव आघूर्ण का निर्माण करेंगे भाई। एक पर प्लस है तो उतना ही क्या माइनस है, तो प्लस माइनस जब समान परिमाण आवेश मिलते हैं तो वो किसका निर्माण है, द्विध्रुव का निर्माण तो करें। तो आपको इनका कितना होगा के बताओ, इस कंडीशन में इनका द्विध्रुव आघूर्ण कितना, कौन बताएगा। एक प्लस है दूसरा माइनस है, एक ने लिखा है दूसरे ने क्या किया भाई, ग्रहण, तो समान आवेश परिमाण समान प्रति विपरीत है, द्विध्रुव तो बना रहे लेकिन इनका गुण कितना होगा, कमेंट से बताइए। जीरो होगा, बहुत बढ़िया। जीरो होगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, इससे ये स्पष्ट होता है बेटा कि कुछ लाल और लालियों को तो ये आराम से समझ में आ रहा है, बाकी बैठे हैं वो आराम से अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं, वो कमेंट वमेंट नहीं करते हैं। इसमें 35-40 बच्चे जुड़े हुए हैं, उसमें से केवल 2-4 बच्चे ही कमेंट करते हैं। चलो 2-4 का तो आ ही रहा है। ठीक है, अब देखो जीरो क्यों होगा, समझने का करना, इसको समझना, प्रयास करना जीरो क्यों होने वाला है। जीरो होता है P बराबर Q इंटू, ऐसे ही तो रखते थे वहां पर माइनस Q, ये दोनों एक दूसरे के आके चिपक जाएंगे, दोनों एक दूसरे के हो जाएंगे, दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, जीरो। वे दोनों के आके चिपक गए तो यहाँ पर इसकी प्रभावी लंबाई हो जाएगी जीरो। अगर 12 जीरो है, जीरो को क्या करो, क्या आने वाला, जीरो आने वाला, अर्थात इनका द्विध्रुव क्या होता है बेटा, जीरो। वे पदार्थ होते हैं जिनका गुण जीरो होता है, ये द्विध्रुव आवेशों की वजह से जीरो होता है बेटा। ये किसकी वजह से जीरो है, ये इनकी प्रभावी की वजह से जीरो है। आघूर्ण उत्पन्न होने के लिए दोनों आवेशों में कुछ न कुछ होना भी आवश्यक है। अगर दोनों आप चिपका के रख दोगे, प्रभावी जीरो होने की वजह से इनका द्विध्रुव आघूर्ण भी क्या होगा, जीरो। ऐसे पदार्थों को अपन कहते हैं नॉन पोलर मटेरियल। तो समझ में आया होगा। ये पहला था नॉन पोलर। अब अपन स्टार्ट करते हैं, पोलर वाला स्टार्ट करता हूं मैं, जरा देखिए इसको। दूसरा ध्रुवीय, दूत पदार्थ।
होगा बेटा, द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होना। मतलब क्या होगा, इनमें कौन प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट होगा बेटा। ठीक, तो जरा देखिए डेफिनेशन। वे पदार्थ जिनमें आवेश के केंद्र होकर अलग अलग होते हैं। वे पदार्थ आवेश केंद्र अलग अलग होते हैं, क्या कहलाते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत। उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे इसका, H सबसे बढ़िया उदाहरण है। दूसरा क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक। आगे बात समझ, सोडियम क्लोराइड हो, और भी कुछ लिख सकते हो जिसके समान अलग अलग होंगे। समझ लेना मेरी बात को। समझ में, HCl H2O, इनकी ये दो टाइप के पदार्थ, तो पता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और ये क्या अपने पास जल है। तो H और Cl आकृति देखें तो वो इस प्रकार की देखने को मिलेगी। आपने कभी केमिस्ट्री में गौर किया है तो केमिस्ट्री के मास्टर होगा ऐसा, इस टाइप से होता है क्लोरीन और ये क्या होता है H+। दोनों अलग अलग होने की, ये जो दोनों का इनका धनावेश और ऋणावेश दोनों का केंद्र क्या अलग अलग होता है, कुछ डिस्टेंस पे होते हैं। ये हो जाएगी प्रभावी लंबाई। मैंने जब पढ़ाया था तो वहां पर एक शब्द काम प्रभावी लंबाई, और लंबाई है दो होती है। यहाँ पर लंबाई की है दो प्रकार की है, जरा देखो। तो ये है, ये बेटा एक लंबाई तो अपन ज्योमेट्रिकली अर्थात ज्यामितीय लंबाई है ये अपने पास, और ये दूसरी लंबाई इसको बोलते हैं प्रभावी लंबाई। दोनों आवेश दूरी, दो प्रकार की लंबाइयां अपने पास गया होगा ऐसा की लंबाई होती है, और ये क्या होती है ध्रुवीय लंबाई, दोनों आवेशों के बीच, अर्थात इसको अपन क्या प्रभावी लंबाई। काम में क्या आने वाली है वाली, इसका कोई मतलब नहीं है अपने पास, इसको और लंबा फर्क नहीं होगा उनके ऊपर, दोनों की डिस्टेंस पर फर्क पड़ेगा तो के ऊपर फर्क पड़ेगा। जैसे ये ध्रुवीय परावैद्युत का भी आप देख लो, ऑक्सीजन ऐसा होता है, इसके दो हाइड्रोजन परमाणु चिपकी हुई अवस्था में ऐसे, ये हो गया एक, ये हो गया एक, ये हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन आवेश होता है बेटा O-, समझ में। ऑक्सीजन पर कितना आवेश, -2, इस पर होता है प्लस, और इसमें भी क्या और ऑक्सीजन पे कितना आवेश होगा, O2 होगा, और दो हाइड्रोजन है, एक +1 है, दूसरे के ऊपर भी +1 है। तो आपको ये ध्यान में आ गया होगा, एक O- O-1 किससे मिल जाएगा, -1 किससे मिल जाएगा, द्विध्रुव कितनी हो जा रही है, एक तो इसके साथ द्विध्रुव और एक इसके साथ में, समझ में आ गई बात, एक तो इसके साथ, और ये मान लो P है, इसका भी P2 बराबर समान है और आवेश समान है, परिणामी जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो उसके बीचों बीच में से होगा। क्लियर है। ऐसे कुछ और भी पदार्थ हैं जैसे क्लोराइड हो सकते हैं, Na+ और Cl। ठीक है, तो बात आपको समझ में आ गई, अद्विध्रुवीय पदार्थ और ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ डिफरेंस। ध्रुवीयों का आवेश अलग पर होते हैं, आवेशों का केंद्र होता है, जबकि ध्रुवीय पदार्थों पर दोनों क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के समानुपाती हो जाते हैं। ठीक, समझ में आ गई बात। यहाँ से एक न्यूमेरिकल भी आता है,
क्या न्यूमेरिकल आता है, क्लोराइड परमाणु सोडियम Cl माइनस की बीच की लेंथ दे देगा, 28 एंगस्ट्रॉम है, तो बताओ इस टाइप का एक न्यूमेरिकल है, वो भी मैं सोल्व करवा दूं। अरे ठीक है क्या, तो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ और ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ अपन ने, अब ये पदार्थ होते हैं बेटा, ये जो पदार्थ होते हैं ये विद्युत की उपस्थिति में किस करते हैं, विद्युत क्षेत्र का गुण करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो ये किसकी तरफ जाएंगे, विद्युत क्षेत्र में क्या उत्पन्न हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। जरा अपने पास पर विद्युत क्षेत्र प्रभाव, पर क्षेत्र का प्रभाव, ध्यान से इन पदार्थों को अध्रुवीय, तो मैंने पहले कह रहा हूं कि जैसे आप इन पर विद्युत क्षेत्र लगाओगे तो ये विद्युत क्षेत्र अपना प्रोग्राम करना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि इनमें विद्युत क्षेत्र के गुण उत्पन्न हो जाएंगे। कैसे होंगे, ये अपने पास है, ध्यान से ये कोई भी है, इस आवेश भी यहीं पर है, ऋणावेश भी यहीं, एक दूसरे के ऊपर संपात बोल रहे थे अपन, या ऐसे बोलो और माइनस दोनों एक ही जगह पर है। बारे बात को अध्रुवीय अणु है बेटा आपके पास, कौन सा अध्रुवीय, अब मैंने विद्युत क्षेत्र में रख दिया, देखो ये क्या है, माइनस, कोई सा हाइड्रोजन का मान लो, इसको मैंने विद्युत क्षेत्र में रखा, ये रख दिया क्षेत्र की दिशा। अब समझना बेटा बात को ध्यान से समझना, जब अपन जानते हैं बेटा आवेश को, भाई दो प्रकार से, एक तो पॉजिटिव चार्ज और दूसरा क्या, नेगेटिव चार्ज। आप कई दिन से अगर आप आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखोगे, उस पर विद्युत क्षेत्र के कारण क्या लगता है, बल लगता है। क्या लगता है बेटा, पॉजिटिव है, विद्युत क्षेत्र और बल दोनों की दिशा सेम होती है। अगर ऐसा हो बेटा पॉजिटिव चार्ज धनावेश हो, तो धनावेश विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल क्या होते हैं, समान दिशा में। अगर धनावेश है, अगर विद्युत क्षेत्र इधर, उस पर बल किधर लगेगा, इसको ध्यान से समझ लेना। जिन लोगों को धनावेश पर जो विद्युत बल है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में, ऋणावेश जो बल लगेगा वो के विपरीत दिशा में लगेगा। बेटा ये है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इसमें रखा हुआ है, तो इसमें आवेश दो है, प्लस और एक, तो प्लस दिशा में बल लगेगा, धनावेश किसकी दिशा में बल, विद्युत दिशा में। देखो अगर तो ई और एफ, ई की दिशा इधर है और बल की दिशा भी कैसी होगी, एफ लगेगा, ऋणात्मक बल किधर की तरफ लगेगा, विद्युत क्षेत्र के विपरीत। अरे इधर तो बल, तो ऋणावेश पर बल किधर लगेगा, ऐसे लगेगा, यानी धनावेश को किधर
किधर भागना चाहता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और ऋणावेश विद्युत में विपरीत दिशा में, तो धनावेश यहाँ से जाएगा और ऋणावेश यहाँ इधर की तरफ आएगा। तो कुछ ऐसे हो जाएगी बेटा, भाई धनावेश पर बल लगेगा तो धनावेश की कोशिश करेगा, और ऋणावेश तो धनावेश इधर हो जाएगा और ऋणावेश किसकी वजह से है, क्षेत्र की वजह से। एक बात बताओ जरा, जैसे अपन ने लगाया तो धनावेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में भाग गया, ऋणावेश विद्युत विपरीत, तो दोनों आवेश और ऋणावेश इनकी क्या बेटा प्रभावी लंबाई उत्पन्न हो, क्या उत्पन्न हो गई, लंबाई दूरी हो गई, क्या उत्पन्न हो जाएगा, q इंटू बल उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ पर दी की वजह से 0, प्रभावी लंबाई की वजह दोनों, यहाँ पर दोनों को अपन ने क्या कर दिया, क्या उत्पन्न होगा, उत्पन्न होगा, इसकी वजह से आए हैं विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति। विद्युत क्षेत्र को हटाओगे तो दोनों वापस आएंगे। आगे बात समझ, तभी मैंने कहा कि विद्युत क्षेत्र के गुण प्रदर्शित करते हैं, लेकिन विद्युत का नहीं करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ आवेशों की प्रभावी लंबाई में उत्पन्न हो जाती है, अर्थात दोनों आवेश एक दूसरे से बिछुड़ जाते हैं। जैसे आवेश एक दूसरे से बिछुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये बात? ये तो कमेंट कर दो, नहीं तो फिर अब कमी रह गई है तो दोबारा बता सकता हूँ और आगे करें। ठीक है, अब जैसे अध्रुवीय, यानी कहने का मतलब ये कौन का मतलब क्या निकला बेटा, इसका मतलब ये निकला कि आप अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थों को विद्युत क्षेत्र में रख दोगे, क्या कर दोगे, वो टाइम फिनिश हो गया देखेंगे। Masuk